फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपीज बाय रूपा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एग रोल की रेसिपी। ये इंडिया की एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है जो बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आती है और इसे हम घर पे भी बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं और इसे बनाना बहुत आसान भी होता है। तो अगर आपको मेरे एग रोल की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब देखते हैं कि एग रोल हम घर पे बनाते कैसे हैं। एग रोल बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा हाफ कप, आटा होल व्हीट फ्लावर हाफ कप, एक मीडियम साइज का कुकुम्बर जिसे मैंने बारीक काट के रखा हुआ है, एक मीडियम साइज का गाजर, इसे भी हम लंबाई में बारीक काट लेंगे, एक मीडियम साइज का प्याज जिसे भी बारीक काट के तैयार कर लेना है इस तरह से लंबे टुकड़ों में, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अंडे, एक बड़ा चम्मच चिली सॉस, 2 बड़े चम्मच टमाटो सॉस, ऑयल रोल को पकाने के लिए, नमक स्वाद के अनुसार, आधा छोटा चम्मच चीनी, 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर गोलकी का पाउडर और नींबू। और डो तैयार करने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम डो बना के तैयार करेंगे तो इसके लिए हम एक बड़ा बाउल लेंगे और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आटा और मैदा और इसे एक बार अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा छोटा चम्मच चीनी, 1/4 चम्मच नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट सा डो बना के तैयार करेंगे। पानी एक बार में ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालें और मिक्स करें और इसी तरीके से हम एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। मैंने डो बना के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही सॉफ्ट सा डो तैयार किया है और अब इस डो को हम ढक के कम से कम 10 से 15 मिनट तक रेस्ट पे छोड़ देंगे। आटे को रेस्ट पे रखे हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं तो इसे हम एक बार और नीट कर लेते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। और इतने डो से हम 2 चपातीस बना के तैयार करेंगे तो इसे 2 इक्वल पोर्शन में हम डिवाइड करेंगे। मैंने डो को 2 इक्वल साइज में डिवाइड कर लिया और अब हम इसे रोल करेंगे। डो को रोल करने से पहले हम इसे सूखे आटे में एक बार कोट कर लेंगे ताकि ये सरफेस पे चिपके नहीं और एक्स्ट्रा आटा हम इसे झाड़ के निकाल देंगे। और अब हमें इसे बड़े साइज का और थोड़ा मोटा बेल के तैयार करना है। मैंने ये एक रोटी बेल के तैयार कर ली है। इसी तरीके से हम अपने दूसरे रोटी को भी बेल के तैयार करेंगे और फिर हम इसे सेकेंगे। तवा गर्म हो चुका है तो अब इसमें मैंने जो रोटी बेल के तैयार की थी वो डाल रही हूँ और इसे हम दोनों साइड से 1-1 मिनट के लिए पलट के सेकेंगे। रोटी को एक साइड से सिकते हुए 1 मिनट हो चुके हैं। इसमें आप बबल्स देख सकते हैं ऊपर की ओर। और अब हम इसे पलट देंगे, ये देखिए, और दूसरे साइड से भी हम इसे 1 मिनट के लिए सेक लेंगे। रोटी दूसरे साइड से भी 1 मिनट सिक चुकी है, ये देखिए इसमें ब्राउन चित्तियाँ भी आ गई हैं। तो इसी तरीके से हम दूसरी रोटी भी सेक लेंगे या फिर आप जितने रोल बना रहे हैं उतनी रोटियों को हम एक बार सेक के रख लेंगे। तो मैं इसे अब तवे से निकाल लेती हूँ। दोनों रोटियों को मैंने सेक के तैयार कर लिया है और अब हम अंडे को फेंट के तैयार करेंगे। एक एग रोल बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो 1 अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा ब्लैक पेपर और इसे अच्छे से फेंट के तैयार करेंगे। अंडे को मैंने अच्छे से फेंट के तैयार कर लिया है और इसे पकाने के लिए मैंने एक पैन को गैस पे रख दिया है, गैस ऑन है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच तेल और इसे अच्छे से पैन में फैला दें। तेल को अच्छे से पैन में फैला लेने के बाद हम आंच को धीमा कर देंगे और आंच को धीमा करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अंडे और इसे लगभग 1 मिनट पकने देंगे। अंडे को पकते हुए लगभग 1 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा पक गया है और थोड़ा सा लिक्विड बाकी है। तो अब इस टाइम पे हम इसमें अपने जो हमने पहले से रोटी तैयार की थी वो इसके ऊपर डालेंगे और इसे सिकने देंगे। और अब हम रोटी के ऊपर थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे और इसे थोड़ा सा दबाएंगे
ये देखिए अंडे ने भी अब पैन छोड़ दिया है, ये रोटेट हो रहा है अच्छे तरीके से। तो अब हम इसे पलट देंगे। और इसे पलटने के बाद हम रोटी के साइड से भी इसे लगभग 30 से 40 सेकंड तक पकने देंगे, ताकि रोटी जो है वो थोड़ी क्रिस्पी हो जाए। इसे एक बार हम और पलट के अंडे वाले साइड से कुछ सेकंड्स के लिए पकाएंगे, ताकि अंडे अच्छे से फूल जाएं। आप देखेंगे कि इसकी मोटाई बहुत बढ़ जाएगी इस तरीके से पकाने के बाद। ये देखिए रोटी भी अब बहुत अच्छी दिख रही है जो ऊपर से हमने डाली थी, और ये अच्छे से पक भी गई है। इसे मैंने फिर से लगभग 30 सेकंड के लिए पका लिया है, और इसे हम फिर से एक बार पलट देते हैं। ये देखिए बिल्कुल फूली फूली हुई सी बनके तैयार हुई है, और अब हम इसे निकाल के अलग से रख लेंगे। और इसी तरीके से हम अपनी दूसरी वाली सीट भी बना के तैयार करेंगे। एग रोल की दोनों सीट मैंने बना के तैयार कर ली है, और अब हम इन्हें वेजिटेबल्स के साथ अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम ऑनियन और हरी मिर्च को एक बाउल में ले लेंगे, थोड़े बड़े साइज के बाउल में, और इसमें हम ऐड करेंगे नींबू का रस। इसमें लगभग हम एक छोटे साइज का नींबू का रस ऐड करेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि नींबू का जूस जो है वो अच्छे से प्याज में कोट हो जाए। प्याज मैंने तैयार कर लिए है, और अब हम रोल बनाते हैं। तो इसके लिए सीट के ऊपर सबसे पहले हम ऑनियन को फैलाएंगे। जितने ऑनियन आपको अपने एग रोल में चाहिए उस हिसाब से आप इसे डाल लें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से कटे हुए गाजर, बारीक कटा हुआ खीरा, कुछ बूंद नींबू का रस, और अब हम इसमें डालेंगे टमाटो सॉस। सॉस को आप इक्वली स्प्रेड करें, और आधा चम्मच के लगभग चिली सॉस। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप चिली सॉस का इस्तेमाल ना करें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। और अब हम इसे रोल करेंगे। तो इसके लिए हम इस कॉर्नर से इसे उठाएंगे, इसको अरेंज करते हुए हम थोड़ा सा प्रेस करते हुए हम इसे रोल करेंगे। ये देखिए ये एक रोल तैयार है, और अब हम इसे रैप पेपर में या बटर पेपर में रोल करेंगे। और अब हम एक रैप पेपर लेंगे, और इसका आधा हिस्सा, रोल का आधा हिस्सा इसके ऊपर रखेंगे, और इसे थोड़ा सा दबाते हुए हल्के हाथों से फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये रैप हो गया, और ये जो पीछे का आधा हिस्सा बचा हुआ है इसे हम इसके अंदर टक कर देंगे इस तरीके से। और ये हमारा एग रोल तैयार है सर्व करने के लिए। इसी तरीके से हम अपने दूसरे एग रोल को भी तैयार कर लेंगे। ये मैंने दूसरा एग रोल भी बना के तैयार कर लिया है। जैसा कि आपने देखा कि एग रोल घर पे बनाना बहुत ही आसान है, और ये बहुत यमी भी होता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।